हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं और हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे टीचर्स के साथ। बट कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे हैं जिन्हें हमें अटेम्प्ट कर लेना जरूरी है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए इस सीरीज में। हर एक वीडियो कीमती है और आपके लिए डायमंड का काम करेगा सिलेक्शन में। तो टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज, चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी लोगों से बात हुई, एसएससी सीजीएल के टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज में हम सभी लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और मैं यानी श्याम आचार्य आप सभी लोग साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एसएससी सीजीएल या एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन बैच कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिसे आप इनरोल कर सकते हैं आज ही। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करें SA500 कूपन कोड यूज कर सकते हैं कि और मेरे बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे भी दी गई है, आप यहाँ से भी मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि लेटर कोडिंग का है। नॉर्मली एक फैंसी वर्ड दिया गया, उसका कोड ये दिया गया, ऐसे ट्रैक्टर का कोड ये दिया गया, आपको कैरेट का कोड निकालना है। तो लेटर कोडिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज होती है वो ये होती है, आप कैरेट लिख लीजिए, CARROT कैरेट। कैरेट का कोड क्या दिया हुआ, ACPEH ये दिया हुआ, ACPEH। और हमें ऊपर दिया, सॉरी फैंसी दिया हुआ था, FANCY फैंसी। तो देखिए F का हमारे पास रिलेशन A के साथ नहीं है। जैसे इसमें हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं, पहला हो सकता है प्लस या माइनस करके लिखा होगा, तीसरा हो सकता है अपोजिट। प्लस माइनस बोले तो F से A देखिए 5 पीछे है, लेकिन A का C वैसा नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन देखिए A से C हमें 2 आगे बढ़ाता हुआ नजर आया, NOP भी 2 आगे बढ़ाता हुआ नजर आया, CDE 2 आगे बढ़ा रहा है। अब F से H भी 2 आगे बढ़ा रहा है, Y से A भी 2 आगे बढ़ा रहा है। तो हमें लॉजिक पकड़ में आई कि पहले और लास्ट को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड करें तो बीच के सारे मेंबर एटिटीज नीचे जा रहे हैं लेकिन 2 आगे बढ़ाते हुए। पहले और लास्ट वाले भी 2 आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन क्रॉस वैल्यू रख रहे हैं, यानी मैं तुम्हारी जगह जाके कोडिंग करूंगा, तुम मेरी जगह आके कोडिंग कर लो, ये वाला ऐसा हिसाब किताब। तो ये कैरेट के साथ हम यही करते हैं, बीच के सारे मेंबर में 2 जोड़ते हैं, ABC आएगा, B वाला कैंसिल, C है। उसके बाद RR है, 2 बार T होगा, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। उसके बाद देखिए OPQ इसमें है, इसमें। अब देखिए T से U के बाद V आगे आएगा, जो ये दोनों ऑप्शन में नहीं, सिर्फ D नंबर ऑप्शन में। तो D नंबर ऑप्शन तुरंत हमारे पास सही हो गया। आप वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, मेरे से पहले आंसर दे रहे होंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए क्योंकि यह टॉप 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जिससे आपको हिडन फिगर फाइंड आउट करने होंगे और देखने होंगे क्या हमारे पास यह छुपा हुआ ऑप्शन है वो कौन सा है और कहाँ छुपा हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास ये टेढ़ी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जानी चाहिए। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये इसमें भी है लेकिन ये सीधे के ऊपर नीचे नहीं। तो पहला ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी है लेकिन वो सीधे के पास नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में एकदम डिट्टो ये डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी को कट करके शायद यहाँ लगाया गया है, इस वाले ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, जो दिखाई दे रहा था जहां मैंने बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास साइलोगिज्म से। साइलोगिज्म भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसे ध्यान रखे रहिए क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशंस में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सॉल्व कैसे करें उसका जुगाड़ सुनिए। जब भी हमारे पास साइलोगिज्म का क्वेश्चन हो तो आपके स्टेटमेंट का वेन डायग्राम आंख बंद करके बना लीजिए। एकदम आंख बंद करके नहीं बनाना है, मेरा कहने का मतलब आंख बंद करके बना लीजिए। ऑल रेड आर पिंक, यानी रेड पूरा का पूरा हमारे पास पिंक में है, तो हमने बना लिया ऐसा। जिनको नहीं पता है वो जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है सेम यूट्यूब चैनल पे। लिख दिया ऑल व्हाइट आर पिंक। अब पिंक के अंदर बोल रहा है व्हाइट भी है, तो व्हाइट का भी एक खर दे दिया। ऑल पिंक आर ऑरेंज है, सारे पिंक को बोल रहा है ऑरेंज के अंदर है, सारे पिंक को बोल दिया ऑरेंज में। अब कंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होता तो इसमें पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ लिखा होता, नहीं लिखा है, संभावना नहीं दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट के लिए एक रामबाण शॉर्टकट आपको ऑलरेडी बताया, आज फिर बता रहा हूं, सुन लो बच्चे। अगर वो वेन डायग्राम में दिखाई दिया तो ही सही होगा, अदरवाइज गलत होगा, वो हम बोल नहीं सकते उसको सही, ठीक है। तो देखिए ऑल व्हाइट आर ऑरेंजेस, सारे व्हाइट को बोल रहा है ऑरेंज के अंदर, तो हमने देखा व्हाइट पूरा पूरा ऑरेंज में है, हाँ जी है, तो सही हो गया पहला। तो सर ऑल ऑरेंजेस आर रेड, सारे सारे ऑरेंज को बोल रहा है रेड के अंदर, जस्ट उल्टा बोल रहा है,
तो ये नहीं है तो गलत। सम ऑरेंजेस आर व्हाइट, ऑरेंज का कुछ हिस्सा व्हाइट जब पूरा है तो थोड़ा भी होगा, यानी पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरे के लिए जिम्मेदार ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन। आपका भी आंसर ए ही आया होगा। अगर नहीं तो वीडियो देखने की जरूरत है आपको। प्लेलिस्ट में जाके सैलोगिज्म का ये पहली क्लास है, डेफिनेट एंड स्टेटमेंट एंड डेफिनेट केस दिया गया है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ये नंबर्स के कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से 3 हैं जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो नहीं कर रहा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वही टिक करना है। तो लॉजिक लगाते हैं। देखिए 14 का 208 के साथ रिलेशन है कि 14 अपने स्क्वायर के पास चला जाए और 14 के स्क्वायर 196 होता है, प्लस 12 जोड़ ले तो हमारे पास 208 बन जा रहा है। ऐसे 18 के बारे में बात करें तो वो अपने स्क्वायर से लेकिन 10 ही आगे। 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, प्लस 10 करेंगे तो 334 हो गया। 12 के स्क्वायर की बात करें तो वो अपने स्क्वायर से 10 ही आगे। अब समझ में आ गया होगा कौन सा ऑड है। 16 का हमारे पास स्क्वायर से 256 होता है, 10 आगे है। बस यही एकमात्र ऐसा है जो स्क्वायर पे 12 जुड़ा है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 4 क्वेश्चन हुए, 5वां भी आ रहा है। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए, बार बार कहता हूं। 5वां प्रश्न भी हमारे पास डबल जी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए है। फिर से मैं बता रहा हूँ, डबल जी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जाके आप सीख जरूर लीजिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, कहीं से भी जाके सीख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी पहले निकाल सकते हैं। E%F + G, ये पूरा एक्सप्रेशन है। हमसे पूछा है ए का रिलेशन किससे, डी का। तो ए से डी के बारे में बात हो रही है तो हम सिर्फ ए से डी तक की ही बात करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। डबल जी यानी एक जी जेंडर ऊपर, एक जी जनरेशन गैप नीचे। एंड क्या लिखा हुआ है, एंड का मतलब दिया वाइफ, तो ये फीमेल हो जाएगी, ये मेल हो जाएगी, शादी हो रखी, जनरेशन गैप 0। हैश का मतलब क्या दिया हुआ, दैट इज फादर, ये फादर और मेल होगा एक जनरेशन ऊपर। अगर ये फादर है तो ये इसकी वाइफ मदर हो जाएगी सी की। नेक्स्ट एंड का मतलब क्या दिया हुआ, एंड का मतलब दिया वाइफ, ये फीमेल और ये मेल, शादी हो रखी, जनरेशन गैप 0। तो देखिए हमारे पास पता हो गया इनकी जो संतान थी बेटी का ये हस्बैंड है, तो दैट इज दामाद। तो हमारे पास लेकिन ए का रिलेशन है, ए होगी सास, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी सास ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एसएससी CHSL मेंस की भी प्रिपरेशन चल रही, जो इन टीचर्स के साथ आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं फॉर शेड्यूल पर्पस। और सिमिलरली आप देख सकते हैं एसएससी CGL प्री के डेली लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल, जिसमें मेरी क्लास 6:30 बजे होती है। मैथ की क्लास जैसा मैंने बताया हंसराज सर की आपको 5 बजे मिलेगी। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इसे इतना ज़्यादा वैल्यू दी, इतना ज़्यादा टाइम निकाल के देखा, क्योंकि यह आपका टाइम देना आपके एग्जामिनेशन का टाइम बचाएगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के बीच में, और मैं आप सभी लोगों के साथ मिलूंगा अगले सेशन में, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज की अगली पार्ट होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।